एपिसोड की स्टार्टिंग में ली बोलता है कि क्या पूछना है मगर तुम्हें। प्योंग बोलता है कि तुम लेडी जो यूंग को इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हो। ली बोलता है कि क्या तुम कभी उससे मिली हो। प्योंग बोलता है हाँ कुछ बार। तभी वो अचानक से बोलता है नहीं नहीं, मैं उनसे पहले कभी नहीं मिला हूँ। ली बोलता है अच्छा, तो अगली बार अगर चांस हुआ तो हम दोनों साथ में उनसे मिलेंगे। ली बोलता है अगर रूमर्स की मानी जाए तो वो हैंगजाओ की 3 ग्रेट ब्यूटीज़ में से एक है और वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी है, मगर मक्खियाँ अट्रैक्ट होती हैं फ्लावर की स्मेल से, ना कि उसकी लुक से। प्योंग बोलता है कि क्या तुम कह रहे हो कि उनकी स्मेल अच्छी नहीं है। ली बोलता है मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब एक पर्सन दूसरे को पसंद करता है तो वो उसे एक दूसरे की हर बात पसंद होती है, जैसे कि हैबिट, वॉइस, आइस और थॉट्स और ऐसे ही हर चीज़। और उनमें से एक पर्सन की अपीयरेंस तो सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है। अगर तुम मुझसे पूछो कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ तो मेरा आंसर ना है, क्योंकि किसी की अपीयरेंस सब कुछ नहीं होती है। प्योंग बोलता है कि कोई ऐसा जो उनके लिए वेस्ट लेक में कूद गया था। क्या तुम अपने आंसर के लिए सही बोल रहे हो ना। मगर ली बोलता है कि तुम ऐसा सोच सकते हो कि मैंने पिछले कुछ टाइम में काफ़ी कुछ सीखा है। प्योंग बोलता है ठीक है, मैं अब तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पूछूंगी। ली बोलता है थैंक यू। प्योंग बोलता है मगर हमारी डील का क्या तुम मुझे कुछ बुक्स के बारे में बता सकते हो जो तुमने प्रोविंस एग्ज़ाम के लिए पढ़ी थी इसी मिशन के दौरान। ली बोलता है मुझे उनके बारे में ज़्यादा अच्छे से याद तो नहीं है, मगर क्यों ना मैं बाद में तुम्हें उनके बारे में बताऊं। तभी प्योंग का घोड़ा चिल्लाने लगता है। प्योंग बोलता है कि क्या तुम अपनी डील को तोड़ने की सोच रहे हो। ली बोलता है अगर तुम सच में इतनी बुरी तरह जानना ही चाहते हो तो क्यों ना तुम मेरे को कुछ बताओ एक्यूपंक्चर पॉइंट्स के बारे में, हो सकता है उनसे मेरी मेमोरी अच्छी हो जाए। प्योंग बोलता है एक्यूपंक्चर पॉइंट। ली बोलता है प्रोविंस एग्ज़ाम के समय मैंने देखा था तुम एक स्टील टाइप पेन ले आए थे जो कि सिर्फ एक्यूपंक्चर के लिए ही यूज़ होते हैं, जो मार्शल आर्टिस्ट करते हैं अपने एनिमे पे। प्योंग बोलता है कि हाँ मैंने थोड़ा सीखा तो है, मगर सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए। मैं किसी को इतने अच्छे से सिखा नहीं सकता, और वैसे भी कोई भी अपना मार्शल आर्ट किसी को इतने आसानी से सिखाता नहीं है। क्या तुम्हें ये पता नहीं है। ली बोलता है वैसे मैं तुम्हें अपना मार्शल आर्ट नहीं पूछ रहा था, मैं तो सिर्फ तुमसे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स की लोकेशंस पूछ रहा था, जैसे कि डेथ एक्यूपंक्चर, म्यूट एक्यूपंक्चर, वॉइस चेंज एक्यूपंक्चर पॉइंट्स और ऐसे ही अलग अलग के। सिर्फ मैं पूछ रहा था कि वो कहाँ होते हैं, ना कि तुम्हारी टेक्निक, जो कि एक सीक्रेट नहीं होता है। प्योंग बोलता है एक मिनट, क्या तुम्हें उनके बारे में खुद नहीं पता होना चाहिए। तुम तो हेवनली ड्रैगन एस्कॉर्ट एजेंसी के 4th यंग मास्टर हो, तुम्हें तो उनके बारे में पता होना चाहिए। ली बोलता है ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो इसके बारे में भूल जाओ, वैसे भी मुझे कुछ याद नहीं है प्रोविंस एग्ज़ाम के बारे में। प्योंग बोलता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। ली बोलता है थैंक यू। प्योंग बोलता है मगर मुझे तुम्हारे वर्ड्स के बारे में कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है। ली बोलता है तुम बस कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। प्योंग सोचता है ये चोर कहीं का। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनके रास्ते में एक लकड़ी पड़ी होती है। चीफ जैंग बोलता है कि सब लोग रुक जाओ। सब लोग रुक जाते हैं। प्योंग बोलता है कि क्या हुआ, कुछ गलत हुआ है क्या। ली बोलता है मुझे नहीं पता, चलो चल के चेक करते हैं। ली पूछता है चीफ स्कॉट जैंग क्या कुछ हुआ है। चीफ जोंग हंसते हुए बोलता है कि आप यहाँ आगे क्यों आगे। ली बोलता है कि आपका क्या मतलब है, क्या स्कॉट वॉरियर का ये काम नहीं होता कि वो किसी अर्जेंट सिचुएशन में सपोर्ट करे आगे आके। इसे सुनने के बाद सब लोग हंसने लगते हैं। चीफ स्कॉट जैंग बोलता है कि प्लीज़ मुझे गलत वे में मत लीजिएगा, क्या आपको स्कॉट वॉरियर्स के वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ली बोलता है लगता तो नहीं कि मुझे कुछ पता है स्कॉट वॉरियर के वर्ल्ड के बारे में, क्यों ना आप मुझे कुछ सिखाओ। चीफ जैंग बोलता है ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं ऑनेस्ट रहूं तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं रूड हो रहा हूं। वो बोलता है कि हम स्कॉट वॉरियर्स जैंग स्कॉट्स को इक्वल नहीं समझते हैं। एजेंसी में तो एक अलग केस होता है, मगर स्कॉट मिशन के दौरान जैंग स्कॉट किसी भी काम के नहीं होते, उनका कोई यूज़ नहीं होता।
उनसे तो अच्छे वो लोग होते हैं जो सामान को उठा के कैरी करते हैं। वो बोलता है कि अगर हम जैंग स्क्वाड्स को कंपेयर करें उन लोगों के साथ जो सामान कैरी करते हैं तो वो कुछ भी नहीं है, और जो जैंग स्क्वाड होते हैं वो सिर्फ नाम के ही स्क्वाड वॉरियर्स होते हैं। ली कहता है कि आपके शब्दों को सुन के ऐसा लग रहा है कि स्क्वाड वॉरियर्स कुछ ज़्यादा नहीं होते। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको भी स्क्वाड मिशन के बारे में कुछ नहीं पता, सो आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। तभी चीफ जैंग बोलता है, चलो ठीक है, मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा। अगर आपने उन दोनों के आंसर सही दे दिए तो मैं आपकी कोई भी एक रिक्वेस्ट मान लूँगा, और अगर आपने उन दोनों के आंसर गलत दिए तो आपको आज रात का खाना खुद बनाना पड़ेगा पर्सनली। सभी स्क्वाड वॉरियर्स, सामान उठाने वाले और यहाँ तक कि घोड़ों का खाने का भी इंतज़ाम आपको करना पड़ेगा। ली अपने मन में सोचता है कि ये चीफ जैंग मेरे सेकंड ब्रदर के अंडर काम करता है, पक्का उसने ही इसे कहा होगा कि मुझे ह्यूमिलेट करे। तभी ली बोलता है, अगर किसी दौरान मैं जीत गया तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। चीफ जैंग बोलता है, बिल्कुल। ली अपने मन में सोचता है कि अगर तुम ही ऐसा करना चाहते हो तो मैं बैठ के सिर्फ देखूंगा नहीं। तभी ली बोलता है, ओके, बताओ कि तुम्हारा क्या क्वेश्चन है। चीफ जैंग बोलता है कि यहाँ पे रोड के बीच में एक ब्रांच पड़ी हुई है। ये एक मार्क है जिसे जैंग हू के लोगों ने लीव किया है ताकि हम उनके रास्ते को फॉलो कर सकें और उनसे मिल सकें। इसे कोवर्ट साइन कहते हैं। इसे स्क्वाड वर्ल्ड में बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं। एक स्क्वाड वॉरियर को इसका मतलब तो पता होना ही चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन है कि इसका नाम क्या है और इस कोवर्ट साइन का मतलब क्या है। प्योंग बोलता है कि चीफ स्क्वाड जैंग, क्या ये कुछ ज़्यादा ही नहीं है। मैं और ली पहली बार स्क्वाड मिशन पे जा रहे हैं, सो हमें इसका नेम और मीनिंग पता कैसे हो सकता है। ये तो सिर्फ स्क्वाड वॉरियर्स को ही पता होता है। चीफ जैंग बोलता है कि ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि तुम लोग पहली बार स्क्वाड मिशन पे जा रहे हो या नहीं। एक स्क्वाड वॉरियर को ये पता ही होना चाहिए, इंक्लूडिंग यंग मास्टर को भी। तभी ली बोलता है, ठीक है। जिसे सुनने के बाद चीफ जैंग हैरान हो जाता है। ली बोलता है कि जब तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछा ही है तो अपना ध्यान मत भटकाओ और ध्यान से इसका आंसर सुनो, है ना चीफ स्क्वाड जैंग।